बहू, ओ बहू। अरे, आज चाय मिलेगी या कमरे में ही बैठी रहेगी तू? जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। अंजलि, बेटा कैसी है तू? माँ, मैं तो ठीक हूँ। बेटा, तुझे तो अपनी माँ की कभी याद ही नहीं आती। 2-4 दिन के लिए कभी आ जा अपनी माँ के पास। और हाँ, इस बार दामाद जी को जरूर साथ लाना। हाँ हाँ माँ, मैंने यही बताने के लिए फ़ोन किया है। आज इनकी ऑफिस की छुट्टी है, तो मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू मुझे बता, दामाद जी क्या खाएंगे खाने में, मैं वही बनवा देती हूँ। माँ, आपको तो पता है ना आपके दामाद का टेस्ट कैसा है, तो बस उसी हिसाब से उनके पसंद का बनवा लेना। और हाँ माँ, तुम्हें पता है ना तुम्हारे दामाद को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, वो बनवाना मत भूलना। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अच्छा माँ, मैं रखती हूँ। बहू, ओ बहू, तेरी चाय नहीं बनी क्या अभी तक? लीजिए माँ जी, चाय। अरे, काम के नाम पे तेरी शक्ल पे 12 क्यों बज जाते हैं? माँ जी, मैं काम से परेशान नहीं हूँ। आपको पता है ना रात से मुन्ने को कितना बुखार है। अरे, ये मौसम ही ऐसा चल रहा है। हल्के फुल्के बुखार से कुछ नहीं होता है, ठीक हो जाएगा। दवा दे दे उसे घर की। माँ जी, दवा तो मैंने रात में ही दे दी थी, पर पूरी रात उसे इतनी तेज बुखार था कि बुखार अभी तक नहीं उतरा है। अरे, एक बार की दवा से बुखार थोड़ी ना उतरता है। अभी दोबारा दे दे, शाम तक उतर जाएगा। जी माँ जी। और सुन, जी माँ जी। आज मेरे बेटी दामाद आ रहे हैं, तो उनकी पसंद का खाना बना ले। और हाँ, खाने में पूड़ी, मिस्सी रोटी, पनीर की सब्जी, दम आलू, रायता, सलाद और मीठे में गाजर का हलवा बना लियो। माँ जी, इतना सब मैं अकेले? अरे, तू नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? माँ जी, आपको तो पता है ना मुन्ने की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे उसके पास रहना ज़रूरी है। मुन्ने का माथा बहुत तप रहा है और वो बार बार करा रहा है। रात से उसने कुछ खाया भी नहीं है। पहले इसे डॉक्टर को दिखा देते हैं माँ जी, फिर मैं खाना बना दूंगी। अरे, थोड़ा बहुत बुखार तो बच्चों को होता ही रहता है, कोई आसमान नहीं टूट पड़ा। तू जा, किचन संभाल। आज मेरी बेटी और दामाद आ रहे हैं, सब कुछ उनकी पसंद का ही बनना चाहिए। मेरे दामाद को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, समझी? माँ जी, मुन्ने की ऐसी हालत में मैं उसे 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ सकती। ऐसे में मैं कैसे खाना बनाऊं? बस कर, हर बात में बच्चे का बहाना लेकर बैठ जाती है। अरे, हमने भी 2-2 बच्चे पाले हैं। माँ जी, अब जमाना बदल गया है, मुन्ना बहुत छोटा है। अब तू मुझे सिखाएगी? जाकर आटा गूंद ले, सब्जी काट ले। और हाँ, हलवे के लिए गाजर भी कद्दूकस कर लियो। अरे ओ महारानी, कब तक बच्चे का बहाना बनाकर कमरे में ही बैठी रहेगी? मैंने तुझे सुबह ही बोल दिया था, मेरे बेटी दामाद आने वाले हैं, खाने की तैयारी कर ले। पर तुझे समझ में नहीं आता। माँ जी, देख रही हैं ना आप, मुन्ने को कितनी तेज बुखार है। ऐसे में मैं कैसे खाना बनाऊं? मैं उसे 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ सकती। आप ही बताइए माँ जी, मैं कैसे खाना बनाऊं मुन्ने को छोड़कर? माँ जी, आप एक काम कर लीजिए ना, आप आज खाना बाहर से ऑर्डर कर लीजिए। बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं अपनी बेटी दामाद के लिए बाहर से खाना ऑर्डर करूं? तेरा बाप पैसे भेजेगा मुझे बाहर से खाना ऑर्डर करने के लिए? फालतू पैसे नहीं है मेरे पास। तू चुपचाप किचन में जा और जाकर मेरे बेटी दामाद के लिए खाना बना। मेरे दामाद के सामने मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। और हाँ, मैंने खाने में तुझे जो जो सामान बोला था सब बन जाना चाहिए। और मीठे में तो गाजर का हलवा जरूर बनना चाहिए। बड़ी आई, बाहर से खाना ऑर्डर कर दूं। मुन्ने की तबीयत में तो बिल्कुल भी सुधार नहीं है, बुखार और बढ़ता जा रहा है। मुन्ना बुखार से कितना तप रहा है। मम्मी। ना मेरे बच्चा, चुप हो जा। मैं अभी तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। अभी तेरी दादी को बोलती हूँ, वो जल्दी से गाड़ी बुला देंगी। मम्मी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है मम्मी। ना मेरा बच्चा, तू चुप हो जा। मैं अभी दादी को बोलकर आती हूँ, वो जल्दी से तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलेंगी। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, प्लीज आप जल्दी से गाड़ी बुला दीजिए। मुन्ना को डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा। उसे घर की दवाई से कुछ भी आराम नहीं हो रहा। मम्मी जी, उसका बुखार और बढ़ता जा रहा है। प्लीज प्लीज जल्दी कीजिए मम्मी जी।
अच्छा, अब मुन्ने को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए गाड़ी बुलवाऊं और उसका किराया दूं। अरे तुझे पता है ना, डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर अच्छा खासा बिल बना देगा और फिर दवाई का खर्चा। इस तरह तो अच्छा खासा 5-6 हजार का बिल तैयार हो जाएगा। तू अभी रुक, मैं अभी पास के ही मेडिकल स्टोर से दवाई ले आती हूँ। मम्मी जी, रात को दवाई दी थी ना, उससे आराम नहीं पड़ा। उसका बुखार और बढ़ गया है, उल्टियाँ भी हो रही हैं उसे। अरे वो तो हमने घर में रखी हुई बुखार की दवाई दी थी। मैं अभी मेडिकल स्टोर से लेकर आती हूँ, आराम पड़ जाएगा, चिंता मत कर तू। ये मौसम ही ऐसा चल रहा है, थोड़ा बुखार तो हो ही जाता है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, मैं क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। इनको भी कितना फोन लगा लिया, पर इनका तो फोन भी नहीं लग रहा। रवि, काश तुम यहाँ होते। मुन्ना की तबीयत खराब है, मैं क्या करूं, किसे फोन लगाऊं? अरे ओ महारानी, तुझे कुछ लाज शर्म है या नहीं? आज तो तू मेरे बेटी दामाद के सामने मेरी बेइज्जती करवा कर रहेगी। 12 बजने वाले हैं और खाने का कोई नामो निशान नहीं है। अभी तक तूने गाजर का हलवा भी नहीं बनाया। अरे गाजर कद्दूकस करने में भी टाइम लगेगा। माँ जी, आप इसकी हालत देख रही है ना, ऐसे में मैं इसे कैसे अकेला छोड़ दूं? अरे तेरे यहाँ बैठे रहने से ये ठीक हो जाएगा क्या? अगर हो जाएगा तो तू जा किचन में, मैं बैठ जाती हूँ इसके पास। तू जाकर खाने की तैयारी कर। माँ जी, आप जो दवाई लाई थी उससे भी कोई आराम नहीं मिला। आप प्लीज गाड़ी बुलवाकर इसे डॉक्टर के पास लेकर चलिए ना। माँ जी, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगी। अरे बहू, छोटी मोटी बीमारी में तुम लोग इतना क्यों घबरा जाते हो? माँ जी प्लीज समझिए, उसकी हालत और खराब होती जा रही है। अरे अभी दवाई दी है, धीरे धीरे ही तो असर करेगी। तू उसे सुला दे और छोड़ दे, मैं देख लूंगी। तू तो जाकर किचन का काम देख ले। अभी दवाई दी है ना, दवाई की नशे से उसे नींद आ जाएगी और थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा। अरे मैंने भी बच्चे पाले हैं, तू कोई अनोखी माँ नहीं है। माँ जी, आप समझने की कोशिश करो, मुन्ने की उल्टियाँ नहीं रुक रही, बुखार भी तेज है। इसे डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। माँ जी, बहू तुम समझने की कोशिश करो, मैं बैठी हूँ इसके पास। तुम जाओ, जाकर खाने की तैयारी करो। मुझे पता है मम्मी जी के आगे रोने से कोई फायदा नहीं। रवि का भी फोन नहीं लग रहा, और वैसे भी फोन लगाकर होगा भी क्या, वो कितनी दूर जो गए हैं, उन्हें तो आने में भी टाइम लगेगा। क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुन्ना की हालत भी खराब होती जा रही है। अगर उसे सही टाइम पर डॉक्टर को नहीं दिखाया तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, अपने भाई को ही फोन करती हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। हेलो निखिल। दीदी, क्या हुआ? निखिल, तू फटाफट से आजा, मुन्ना की तबीयत बहुत खराब है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अरे दीदी, ऐसा क्या हुआ? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी, पर अभी तू जल्दी से मेरे घर आ जा। हाँ हाँ दीदी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। नमस्ते मम्मी जी। निखिल बेटा, तू अचानक से यहाँ कैसे? मम्मी जी, वो मुझे दीदी ने बुलाया है। मुन्ना की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अरे बेटा, हम क्या मर गए थे? उसने तुझे क्यों बुलाया? हम भी तो दिखा सकते थे। देखो तो जरा, हमें तो जैसे अपने पोते की फिक्र ही नहीं है। अभी अभी मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आई हूँ उसके लिए, लेकिन फिर भी तेरी बहन ने तुझे बुला लिया। चल कोई बात नहीं बेटा, बुला लिया तो ठीक है, तू ले जा और जल्दी से इसे डॉक्टर के पास दिखा के ले आ। बहू जरा जल्दी आना, अभी घर का सारा काम पड़ा हुआ है, मेहमान भी आने वाले हैं। बेटा तू जल्दी से डॉक्टर को दिखाकर ले आना। तू साथ रहेगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। बहू डॉक्टर को दिखाकर जल्दी आने की कोशिश करना। अरे बहू, ये बैग क्यों है तेरे हाथ में? भाई तुम बैग पकड़ लो मेरा। अरे बहू, ये बैग ले जाने की क्या जरूरत है? 1 घंटा लगेगा मुश्किल से, जल्दी जाओ और जल्दी आ जाओ। मम्मी जी, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ और यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। ऐसे घर में मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना, जब पैसों के खातिर मेरे बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया गया। मैं सुबह से आपको बोल रही हूँ, मुन्ना को डॉक्टर के दिखा के लाना है, गाड़ी बुला दो, पैसे दे दो, लेकिन ना आपने गाड़ी बुलाई और ना ही मुझे पैसे दिए। अगर आपने मुझे पैसे दे दिए होते ना, तो मेरे बेटे की हालत इतनी ना बिगड़ी होती। मैं जा रही हूँ अपने मायके
और कभी लौट कर नहीं आऊंगी ऐसे घर में जहाँ बस मुझसे काम की उम्मीद की जा रही है। आपकी बेटी दामाद आ रहे हैं ना, तो खुद खाना बनाओ और खुद बनाकर उनको खिलाओ गाजर का हलवा। अब मुझे कोई मतलब नहीं है खुद की बेटी के लिए इतनी परेशानी, और मेरे बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया। अपने भाई के सामने कुछ ज्यादा ही जबान चल रही है तेरी। अरे शर्म कर, मुन्ने के लिए दवाई लेकर आई थी मैं मेडिकल स्टोर से, और धमकी धमकी किसे दे रही है तू? जा और कभी मत आना, जरूरत भी नहीं है मुझे तेरी, और बुलाऊंगी भी नहीं। तुम जैसे जा रही हो ना वैसे ही मुंह उठाकर वापस भी आओगी। माँ जी, आप जो दवाई लाई थी ना, उससे मुन्नी को बिल्कुल भी आराम नहीं है। बिना डॉक्टर को दिखाए दवाई देने से मरीज ठीक नहीं हो जाता, और मैं इस घर में अब कभी वापस नहीं आऊंगी। ऐसे लोगों के बीच मुझे अब रहना भी नहीं है जहाँ किसी की जान की कीमत से ज्यादा पैसों को अहमियत दी जाए। चल भाई। माँ, पूजा, कहाँ हो? माँ, क्या बात है, घर में बहुत शांति है, आवाज ही नहीं आ रही। मुन्ना सो रहा है क्या? सो नहीं रहा बेटा, वो अपनी माँ के साथ नानी के चला गया है। क्या माँ, ये क्या कह रही हो? अब क्या बताऊं बेटा, तेरी बीवी मुन्ना को लेकर मायके चली गई। पर माँ, मायके मायके क्यों गई? अरे बेटा, अब क्या बताऊं, मैंने तो बस उसे इतना ही कहा था, आज तेरे बहन और दामाद आ रहे हैं, थोड़ा खाना बना दे। पर उसे तो बस बहाना चाहिए था। कहने लगी बच्चा बीमार है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। और थोड़ी ही देर में उसने अपने भाई को बुला लिया और अपने मायके चली गई बैग उठाकर, और बोली मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। अरे माँ, ऐसे कैसे चली गई? एक बार मुझसे बात तो कर सकती थी। बेटा, मैंने तो कहा था डॉक्टर को दिखाओ और जल्दी आ जाना, पर नहीं, उसे तो मायके में बैठना था। उसके कारण मैंने अपनी बेटी दामाद को भी आने के लिए मना कर दिया। मैं अभी उससे बात करता हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। हेलो। हेलो रवि। रवि, अच्छा हुआ तुमने फोन कर दिया, मैं कितने दिनों से तुम्हारा फोन लगा रही थी। पूजा, ये क्या तरीका है? दीदी घर पर आने वाली थी और तुम मायके में जाकर बैठ गई। एक बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? रवि, आप एक बार अपने बच्चे की हालत आकर देखिए, उसके बाद मुझसे कुछ कहिएगा। अरे क्या हुआ? हल्का सा बुखार ही तो था, तुमने बात को इतना क्यों बढ़ा दिया? रवि, मुन्ने को हल्का बुखार नहीं था, 103 बुखार था। डॉक्टर ने कहा था अगर देर हो जाती ना तो हालत और बिगड़ सकती थी। वो कितना कांप रहा था, रात भर सो नहीं पाया, 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं, सांसें तेज चल रही थी उसकी। तुम एक बार मुझे फोन तो करती, ऐसे घर छोड़कर आना ठीक था क्या? मैंने कई बार आपको फोन किया था, लेकिन आपका फोन ही नहीं लग रहा था। शायद नेटवर्क नहीं था या आप मीटिंग में थे, तो मैं क्या करती। आप एक बार देखिए तो सही आपकी बेटी की हालत, फिर मुझसे कुछ कहिएगा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माँ, मैं अभी आता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है ये तो बता। माँ, बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। डॉक्टर साहब, अब कैसी है मेरे बच्चे की तबीयत? देखिए, अब आपकी बच्ची की तबीयत पहले से ठीक है। वो तो अच्छा हुआ आप इन्हें वक्त रहते ले आई हॉस्पिटल, वरना इनको खतरनाक बीमारी होने की संभावना थी। इनका बुखार अगर दिमाग में चढ़ जाता तो इनके बचने की उम्मीद कम थी। पूजा, रवि, तुम आ गए। रवि, ये क्या हालत हो गई मुन्नी की? मुझे नहीं पता था कि मुन्नी की तबीयत इतनी खराब है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे तुम माँ हो तो मैं भी बाप हूँ उसका, मुझे भी उसकी फिक्र है। रवि, मैंने तुम्हें बहुत फोन किया, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। फिर मैंने माँ जी को भी कहा कि गाड़ी बुलवा दीजिए, मुन्ने को डॉक्टर के पास लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शायद माँ जी को मुन्ने की जान से ज़्यादा पैसे प्यारे थे। माँ जी पास के मेडिकल स्टोर से दवाई ले आई, उससे मुन्ने को बहुत उल्टियाँ हो रही थी, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर को दिखाने के लिए तैयार नहीं हुई, जिससे उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने अपने भाई को बुलाकर इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिर भी माँ जी को मुन्ने की तबीयत देखकर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें तो बस गाजर का हलवा और बेटी दामाद के स्वागत की तैयारी करनी थी। आज मुन्ने की जो भी हालत है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह तुम्हारी माँ है। अगर मेरे बच्चे को आज कुछ भी हो गया होता ना, तो मैं तुम्हारी माँ को जिंदगी भर माफ नहीं करती। मेरे पीछे से माँ मेरे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी, उस मासूम बच्चे के साथ, जबकि मैं अपनी सारी सैलरी का पैसा माँ को देता हूँ। मुझे लगा था माँ घर की बड़ी हैं, सारी जिम्मेदारी देखती हैं, घर में क्या लाना है क्या नहीं, किसे क्या देना है।
इसलिए मैं अपनी सैलरी के सारे पैसे माँ के हाथ में रख देता था। आज मुझे पता चला माँ सब कुछ तो देखती है, बस मेरे परिवार को छोड़कर। पर अब नहीं, अब बहुत हो गया। पूजा, तुम यहीं रहकर मुन्ने का ध्यान रखो, मैं बस 1 घंटे में वापस आता हूँ। नहीं रवि, अब मैं अकेली नहीं रह पाऊंगी। तुम्हारे ना रहने पर मैंने बहुत कुछ झेला है, बस अब और मुझ में झेलने की हिम्मत नहीं है। मैं अपने बच्चे को अकेला कैसे संभालूंगी। बस पूजा, 1 घंटा दे दो मुझे। 1 घंटे में मैं सब ठीक कर दूंगा और फिर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं बस अभी आता हूँ। ठीक है रवि, जल्दी आना। अरे रवि, आ गया बेटा तू। देख बेटा, तेरी बहन और जीजाजी आए हैं। भैया, माँ ने बताया मुन्ना की तबीयत ठीक नहीं है। बताना बेटा, अब कैसा है मुन्ना? आराम तो है ना? चल बैठ बेटा, तू थक गया होगा। आते ही मुन्ना के पास चला गया। चल बैठ, तेरी बहन और जीजाजी ने तो खाना खा लिया। मैं तेरे लिए भी गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। माँ, मैं यहाँ बैठने या तुम्हारे तरह तरह के पकवान खाने नहीं आया हूँ। वहाँ अस्पताल में मेरा बेटा और मेरी पत्नी 2 दिन से बिना खाए हुए अस्पताल में पड़े हैं, और आप बोल रही हैं मैं खाना खा लूँ। आपने सोच भी कैसे लिया? आपको जरा सी भी मेरे बेटे की चिंता नहीं है क्या? क्या हालत बना दी है आपने उसकी। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? मैंने क्या कर दिया? क्यों 2 दिन से क्यों नहीं खाया उन लोगों ने खाना? माँ बेटा मायके में जाकर ही तो बैठे हैं ना। अच्छा, तो अब समझ में आया कि उस महारानी ने मेरे खिलाफ भड़का दिया है तुझे। नहीं तो आज तक तूने कभी अपनी माँ से ऐसे जबान नहीं लड़ाई थी। माँ, शायद मेरी ही गलती है जो आज तक मैंने तुमसे ऐसी बातें नहीं की, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को कभी मालकिन नहीं समझा। उसे घर का कोई हक नहीं दिया, क्योंकि आप इस घर की बड़ी थी। मैं अपने पैसे, रुपए, अपनी सारी सैलरी आपको देता था ताकि आप सबका ध्यान रख सके। पर आपने आपने तो मेरे बेटे को मौत के मुंह में ही धकेल दिया, और यहाँ बैठकर अपनी बेटी दामाद की सेवा कर रही हो। माँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है। आज मेरे बेटे की जो भी हालत है ना, आपकी वजह से है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया ना, तो तरस जाओगी आप अपने बेटे का मुंह देखने के लिए। फिलहाल मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, आपको ये बताने आया हूँ कि मैं भी अपनी पत्नी के पास जा रहा हूँ। हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी और बेटे को लेकर कहीं और किराए के मकान में रहूंगा, लेकिन ऐसा अपना घर और ऐसे अपनों के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता मैं। बेटा, ये क्या कह रहा है तू? माँ, ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आपने हमारे आने के कारण अपने पोते को मरने के लिए छोड़ दिया। माँ, उसकी इतनी हालत खराब थी, भाभी इतना कह रही थी, पर आपको एक बार उसे डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए था। माँ, आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं? माँ, उस छोटे से बच्चे को अगर कुछ हो जाता तो भैया को क्या मुंह दिखाती आप? माँ, जाइए और जाकर अपने पोते को एक बार देखिए, और भैया और भाभी से माफी मांगिए जाकर। आपने बहुत बड़ा पाप किया है, और जब तक भैया, भाभी और मुन्ना घर में नहीं आएंगे ना, मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। माँ। अंजलि बेटा, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे रवि और पूजा से माफी मांगनी होगी। मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। अरे पूजा, अब क्यों तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ है? अब मुन्ना बिल्कुल ठीक है। रवि, जब तक मुन्ना मुझसे बात नहीं करेगा मुझे तो चैन ही नहीं पड़ेगा। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? डॉक्टर ने कहा ना, अब वो खतरे से बाहर है। रवि बेटा, अब आप क्या लेने आई है यहाँ? बेटा प्लीज अपनी माँ को माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। पर बेटा, अब तुम लोग घर चलो। तुम्हारे बिना वो घर सूना पड़ा है। मैं तेरी माँ हूँ। अपनी माँ को अपने आप से दूर मत कर बेटा। माँ, जैसे तुम माँ हो ना, वैसे ही मैं भी बाप हूँ। आपने जो मेरे बेटे की हालत की है ना, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं उस घर में अब कभी वापस नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अकेले कैसे रहूंगी? माँ, आपकी इन बातों का ना अब मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। और रही बात आपकी, तो अगर आप चाहती हो मैं आपके पास आऊँ, तो अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाला। आप चाहती हैं कि हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे, तो मैं आपके पास बस मिलने आता रहूंगा। लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ उस घर में रहने के लिए आ जाऊं, तो ये मुश्किल है। आप जाओ, अपने बेटी दामाद की खातिरदारी करो। उन्हें हफ्ते में 2-3 बार लंच के लिए बुला लिया करो। यहाँ पर कम से कम पूजा आज़ाद तो रहेगी। अगर उसका बच्चा बीमार हो जाए, कम से कम उसके हाथ में पैसे तो रहेंगे
कि अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखा सके। इसलिए माँ, अब आप जाओ और अपने बेटी दामाद की खातिरदारी करो, उन्हें गाजर का हलवा खिलाओ। मेरा बेटा मरते मरते बचा है, बहुत मुश्किल से ठीक हुआ है, उसे आराम की और अपने माँ बाप की जरूरत है। बहू, कम से कम तू तो मुझे माफ कर सकती है। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तू तो मेरी बात को समझ। क्या समझूं माँ जी आपकी बात को? आपने जो किया मेरे बच्चे के साथ, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आपके लिए बस आपके बेटी दामाद मायने रखते हैं। आपके बहू, बेटे और पोते के लिए आपके दिल में कोई जगह ही नहीं है। आप तो जाइए और उनकी पसंद का खाना खिलाइए। हम अपनी नमक रोटी में ही खुश हैं।